एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाय, आप सब लोग कैसे हैं? तो फाइनली सबसे बड़ा क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे जिनका एसएससी सीएचएसएल अच्छा गया था वो लोग कहीं ना कहीं सीएचएसएल 2 का ऑब्वियसली वेट कर रहे हैं। उसके दो रीज़न है कि एक तो जल्दी आपके आ जाए, प्लस दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आपको एग्जैक्टली टाइम कितना मिलेगा उस टीयर 2 को फाइनलाइज करने के लिए, उस टीयर 2 की प्रिपरेशन करने के लिए। क्योंकि भाई थोड़ा बहुत तो आई गेस प्रिपरेशन वाला जो मोड है वो थोड़ा बहुत तो सबको करने ही करना है, राइट? तो चलिए आज के हम इस सेशन में यही बात करने वाले हैं कि एसएससी सीएचएसएल का टीयर 2 जो है वो आपके कब होना चाहिए या कब होगा और रिजल्ट कब आएगा। अब मैम आप कैसे बता दोगी ये बात भी सही है। तो भाई जो आपके लास्ट यानी कि जो आपके लास्ट ईयर्स एग्जाम्स हुए थे, अगर हम उनको एनालाइज करें तो डेफिनेटली हम एक रिजल्ट पे जरूर आ सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग यही देखेंगे कि 2022 और 2023 में सीएचएसएल ने अपना टीयर 1, टीयर 2 और अपने रिजल्ट और आंसर की में कितने दिन का गैप रखा, और उससे हम आइडिया लगाएंगे कि हमें कितने दिन का टाइम आगे मिलेगा टीयर 2 के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम आपको पता है कि भाई आपके 1 से 11 जुलाई तक ये एग्जाम हुआ था और 18 जुलाई आपकी आंसर की जो थी वो फ्लैश हो गई थी, है ना। अब इससे पहले अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर यानी कि आपके 2022 की, तो भाई एसएससी सीएचएसएल 2022 जो था इसका टीयर 1 9 मार्च से लेके 21 मार्च तक आपके 2023 में हुआ था। आंसर की इन्होंने 10 दिन के अंदर यानी कि 31 मार्च 2023 को रिलीज कर दी थी, जो अपने इस बार के में भी हालांकि हुआ है, बल्कि 2 दिन का और कम गैप लिया गया, 8 ही दिन में रिलीज हो गई थी। इन्होंने रिजल्ट दे दिया था 19 मई 2023 को, इन्होंने जो है वो आपके रिजल्ट एक तरीके से दे दिया था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपके करीब 30 दिन ये है और 45 डेज के अंदर इन्होंने अपना रिजल्ट जो था टीयर 1 का दे दिया था। ये मैं बात कर रही हूँ कब की, 2022 की ना। अगर हम लोग एक बार बात करें 2023 का भी डेटा देख लेते हैं कि भाई 2023 आपके भैया 2 से 17 अगस्त 2023 को एग्जाम हुआ था टीयर 1 का। इन्होंने अपनी आंसर की मात्र 2 दिन में इन्होंने अपनी आंसर की निकाल दी थी। 19 अगस्त 2023 को इन्होंने आंसर की निकाली और 27 सितंबर 2023 को इन्होंने पेपर अपना रिजल्ट जो था टीयर 1 वो करा दिया था। यानी कि आफ्टर 40 डेज जो थे आपके 17 अगस्त के बाद से अगर अपन लगाएं तो 40 डेज का टाइम पीरियड जो था वो बेसिकली आपको मिल रहा था रिजल्ट के आने के बाद या यहां से यहां तक के गैप के हिसाब से। नाउ अगर हम बात करें सीएचएसएल टीयर अगेन 22 में आपके जो डेज हैं उनकी, तो वही 9 से 21 मार्च आपका टीयर 1 हुआ। आंसर की 10 दिन के गैप पे यानी कि 31 मार्च आ गई और रिजल्ट इन्होंने दे दिया 19 मई। आपके 21 मार्च से अगर हम देखते हैं कितने दिन का टाइम पीरियड था, तो करीब आपके 59 डेज का जो है वो टाइम पीरियड इनको मिला था। तो यहां पर आपकी 40 डेज का टाइम पीरियड है, यहां पर आपके अराउंड 59 डेज का टाइम पीरियड जो है वो आपको बेसिकली इसमें देखने मिला था। क्लियर थी बात? अभी अगर इस बार के पेपर से भी हम लोग इसको मैच करते हैं, ठीक है, जैसे आपका इस बार का जो हुआ कि भाई 1 जुलाई से लेकर 11 जुलाई आपका एग्जाम हुआ था। 18 जुलाई 8 दिन के बाद ही अपन को 7 दिन के बाद अपन को आंसर की मिल गई थी। तो अगर एवरेज लिया जाए तो 50 डेज के एवरेज के हिसाब से मुझे लगता है कि ये लास्ट वीक ऑफ अगस्त या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर हम बोल सकते हैं कि सीएचएसएल टीयर 1 का रिजल्ट फ्लैश हो जाएगा। तो यानी कि अभी भी आप पे टाइम है, प्लस यहां पर आपके लास्ट वीक ऑफ अगस्त और सितंबर इसलिए क्योंकि भाई अक्टूबर नवंबर जो सितंबर अक्टूबर वाला टाइम है वो आपके फर्दर जो जितने एग्जाम्स है वो एग्जाम्स आपके सारे अब आने लगेंगे। तो मुझे लगता है एग्जाम क्लैश ना हो, इस वजह से भी टीयर 1 का जो रिजल्ट है वो आपके लास्ट वीक ऑफ अगस्त या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में एक्सपेक्टेड है। हालांकि ये चीजें हम केवल एक्सपेक्टेशन पर ही बोल रहे हैं क्योंकि पिछला डेटा एनालाइज किया, उससे पिछला डेटा एनालाइज किया, उसके बाद ही हम इस चीज को
बता पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन डू नॉट टेक इट बेसिकली फुल एंड फाइनल, आप इसको फुल फ्लैश फाइनल नहीं ले सकते, इसलिए हमने एक्सपेक्टेड यहां पर मेंशन कर दिया। क्लियर है? तो अभी आप पे इतना दिन का टाइम ऑब्वियसली है। अगर मैं वैसे बात करूं तो भाई आपको पता ही है कि टीयर 2 का जो हुआ था आपके टीयर 2 वाला पार्ट, उसमें आपके 2022 का जैसे टीयर 1 21 मार्च को था और टीयर 2 इन लोगों ने कराया था 95 डेज 26 जून को, 95 डेज के गैप पे। 2023 का टीयर 1 अगर देखें तो ये हो गया था 17 अगस्त को और 75 दिन के गैप के बाद आपके जो है वो 2 नवंबर को 2023 का टीयर 2 हुआ था। और अगर मैं 2024 का देखूं तो डेफिनेटली अगर इसी एवरेज के हिसाब से एसएससी चलता है तो फिर वही आपका लास्ट वीक ऑफ सितंबर वाला पार्ट जो है वो बेसिकली आ सकता है आपके टीयर 2 के लिए, या कहिए टीयर 2 में। क्लियर? जो एग्जाम जो रिजल्ट है टीयर 1 का वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लास्ट वीक ऑफ अगस्त में, और जो एग्जाम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टीयर 2 के लिए वो है आपका बेसिकली लास्ट वीक ऑफ सितंबर। आप इसमें बोल सकते हो कि इतना टाइम अपन ले सकते हैं टीयर 2 के लिए, ठीक है। तो ये हमारी एक एनालिसिस थी लास्ट ईयर्स के डेटा को देख करके। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। और जितने भी स्टूडेंट टीयर 2 के लिए जिनको लग रहा है कि हाँ मेरे कट ऑफ के हिसाब से नंबर बन रहे हैं, आंसर की के हिसाब से कुछ नंबर्स बन रहे हैं, तो डेफिनेटली आप लोग किसी भी चीज का इंतजार नहीं करो, अपने टीयर 2 के लिए लग जाओ भाई, टीयर 2 की प्रिपरेशन चालू कर दो, क्योंकि बहुत भी खिंचा तो भैया सितंबर तक फुल फ्लैश फाइनल आपके हो जाएगा। अगस्त आपका हिट हो गया है, 6 अगस्त आपके 3 अगस्त बेसिकली आज हो चुका है ना, तो उस हिसाब से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। चलिए मिलते हैं आप लोगों से ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ और अपडेट्स के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, और अगर आप अभी भी एसएससी सीजीएल को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं डेली सुबह 12 बजे स्टैटिक जीके के लिए, शाम को 4 बजे। टिल देन थैंक यू सो मच।